बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज हम आपको क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में तफसील से बताएंगे। ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे। जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब नेस्तो नाबूद और तबाह बर्बाद कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी याजूज माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो इनकी तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कैफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है और पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफिरों में नमरूद और बख्ते नसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं, लेकिन हाँ एक नेक इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी वलायत अता फरमाई थी। कुरान मजीद की सूरह कैफ में हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 3 सफ़रों का हाल बयान किया है। 3 ज़बरदस्त सफ़र उन्होंने किए और उन 3 सफ़रों का हाल बहुत ही अजीब व हैरानकुन है। पहले सफ़र की कहानी ये है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इसी तलाश में मगरिब की तरफ सफ़र शुरू किया और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत खिज़र तो आब हयात के उस चश्मे तक पहुँच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में वो नहीं था और आपको आब हयात ना मिल सका। हज़रत ज़ुल्करनैन का सफ़र जारी था और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंच गए क्योंकि मगरिब में ही सूरज गुरूब होता है। वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नज़र आता है जैसे एक स्याह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसे कि समंदरी सफ़र जो करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन मगरिब के आखिर में आप इतना आगे पहुंच चुके थे जो दुनिया का आखिरी कोना था। वहां उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे और उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। वो दरियाए मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा कोई ग़िज़ा नहीं थी। उनकी कौम नाज़क कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनको दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग तो ईमान लाए, लेकिन कुछ लोगों ने आपके साथ जंग भी की और वो आखिरकार बेबस हो गए। उसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफ़र की। अब ये सफ़र मशरिक़ की तरफ था, यहाँ तक कि चलते चलते आप ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुँचे। आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये गारों में चले जाते, ज़मीन के अंदर चले जाते और जब सूरज डूब जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में निकल जाते।
ये लोग मनसक कहलाते हैं। इनकी कौम का नाम था मनसक। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी अपनी इस्लाम की दावत पेश की। इसी तरह कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफ़र था शुमाल की तरफ, यहाँ तक कि आप सदीन यानी दो पहाड़ों के दरमियान पहुँच गए। तो वहाँ भी आबादी अजीबो-गरीब थी। उनकी ज़बान बहुत अजीबो-गरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों में भी बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज-माजूज के मज़ालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इन ज़ालिमों से बचाएं। याजूज-माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा इन हदीस मुबारक से आप लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन्नो अंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान का है। अब ज़रा गौर करें कि अगर इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान मतलब 7 अरब लोग हैं, तो उस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज मौजूद हो सकते हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे, ना जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे, तो वो 10 गुना ज़्यादा होंगे। 10 गुना इंसानों से ज़्यादा याजूज माजूज की तादाद होगी। याजूज माजूज ये औलादे आदम अलैहिस्सलाम से हैं। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और इनके 3 गिरोह हैं, एक तावीन, दूसरा तारीस, तीसरा मनसक। इनमें से जो भी मरता है तकरीबन 1000 या इससे ज़ायद औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूनख्वार और बहुत वहशी और जंगली हैं, क्योंकि जानवरों की तरह रहते हैं और बाहर के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं और तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते हैं और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ छोटे बड़े जानवर सबको खा जाते हैं। जब हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन मज़ालिम से बचाएं, चाहे इसके बदले आप कुछ भी ले लें। हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के ज़रिए मेरी मदद करो। आपने कमाल क्या किया कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदाई, इतनी गहरी खुदवाई उसको कि उसमें से पानी निकल आया और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघले हुए तांबे सिगार के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगा दी। यानी इस तरह की दीवार के पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी और इतनी मजबूत ये दीवार हो गई कि अब उसमें पिघलाया हुआ तांबा भी है। अब ये मिलकर बहुत मजबूत दीवार बन गई है और ये बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई है। आज के ज़माने में हम जिसे कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज़्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार के एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ है। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ देते हैं। ये रोज़ाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद इसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं, तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान के दूसरे दिन वो दीवार उससे ज़्यादा मजबूत हो जाती है और पूरी भी हो जाती है। फिर जब दोबारा दीवार टूटने का वक्त आता है, तो फिर कोई कहता है कि चलो फिर तोड़ेंगे। दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है, ये होता जा रहा है। मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रज़ा होगी, ये क़यामत से पहले ये बाहर निकलेंगे, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे, और फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाअल्लाह की बरकत ज़ाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। फिर इनका खुरूज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीज़ों से महरूम हो जाएगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया।
1 जीहून, 2 सीहोन, 3 दजला, 4 फुरात और 5 दरियाए नील। ये पांचों दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को ज़मीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजेंगे और वो 6 चीज़ों को ज़मीन से उठाकर ले जाएंगे। वो 6 चीज़ें कौन-सी होंगी? क़ुर्ब क़यामत में याजूज माजूज के आने से पहले ये चीज़ें दुनिया से चली जाएंगी। 1 कुरान पाक, 2 तमाम उलूम, जी हाँ, इल्म भी सारा चला जाएगा। 3 हजर अस्वद, 4 मकाम इब्राहिम, 5 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और 6 ये जो हमने मज़कूरा 5 नहरों की बात सुनी, ये 5 नहरें भी गोया वापस उठा ली जाएगी। ये चीज़ें जब इस दुनिया से उठा ली जाएंगी तो दुनिया और दीन की बरकतें रूहे ज़मीन से उठ जाएंगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर! कैसा दौर होगा वो ज़रा सोचें आप। हो सकता है कि किसी के ज़हन में सवाल आए कि याजूज माजूज दिखेंगे कैसे, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसे होंगे। तो उसका जवाब ये है कि हदीस पाक में याजूज माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, छोटी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ल दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं। वो इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब ज़ाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का ज़हूर होगा, उनका गोया खुरूज होगा। याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में अजीबोगरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। उनका खुरूज निहायत ख़तरनाक होगा। ये इस कदर ज़्यादा होंगे। उनका पहला गिरोह जब बहराए तदरिया से गुजरेगा, एक बड़ा समंदर है जिसकी लंबाई 10 मील होगी, मगर इसका पानी पीकर इसको इस तरह सुखा देगा कि जब वो दूसरा गिरोह आएगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं, बिल्कुल पानी सारा ख़त्म हो जाएगा। इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्ल व गारत से फारिग हो जाएंगे। सब लोगों को जब ख़त्म कर लेंगे, मुसलमान तो कोहे तूर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, तो ये कहेंगे कि ज़मीन वालों को तो कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। अल्लाह अकबर! ये कहकर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत तो देखिए कि तीर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा हुआ होगा। इन्हीं अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाएंगे। वो सब के सब यकदम मर जाएंगे। उनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम ज़मीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है, यानी इतनी ज़मीन पर लाशें होंगी कि ज़मीन पर एक बालिश जगह भी बाकी ना होगी और बहुत बदबू होगी। अब इतने लोगों को कहाँ और कैसे दफनाया जाए, उन्हें कहाँ ले जाया जाए। अल्लाह ताला की शान देखिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दन ऊँट जितनी होगी। वो याजूज माजूज के इन जिस्मों को उठाकर ले जाएंगे वहाँ जहाँ अल्लाह चाहेगा। अभी उनके जुल्म और ज़्यादतियों की सज़ा मुकम्मल नहीं होगी। याद रहे, ये तो उनको दुनिया में मिलने वाली सज़ा है। उनको जहन्नुम में भी दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा, क्योंकि इनके कसीर गुनाह हैं। एक तो ये कि उन्होंने जुल्म व ज़्यादती, कत्ल व गारत गिरी का बाज़ार गर्म किया होगा, और दूसरा ये कि ईमान भी नहीं लाए थे। हालांकि उनको ईमान की दावत देने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज को दावत इस्लाम देने के लिए भेजा। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं उनके पास गया, मैंने उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, उन्हें इबादत की दावत दी, मगर उन्होंने मेरी दावत को झुटला दिया, इनकार कर दिया, और फरमाते हैं ये अल्लाह ताला की नाफरमान बंदों और औलाद इब्लीस के साथ दोज़ख में जाएंगे।
ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتیں اگل دیں، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈھیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے اور جہنم سے نجات حاصل کر لے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔